कि अभी हमने ये पूरे रिंग रोड पर एक नई टेक्नोलॉजी लाई है। कल ही उसका एग्रीमेंट हुआ टाटा के साथ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, और मैं NHAI से वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा हूँ। ये हमारी स्कोडा की जो बस है, ट्रॉली बस, तो 132 सीटर, 2 बस को जोड़कर एक बस है, 3 बस भी है, और वो टाटा बनाएगी, टाटा मोटर। और हिटेची कंपनी से एक टेक्नोलॉजी लाई है कि जहाँ बस स्टॉप होगा वही बस चार्ज होगी और 40 किलोमीटर चलेगी। और ये रिंग रोड पर पूरा हर 15 मिनट में पूरे रिंग रोड पर बस स्टॉप पर बस आएगी, एक इस साइड में एक इस साइड में। और हवाई जहाज में जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, एयर कंडीशन होगी और सीट एग्जीक्यूटिव होगी, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। हमारी महानगर पालिका में 250 बसेस हमने डीजल की CNG पर कन्वर्ट की है। और जब बसेस कन्वर्ट की तो ड्राइवर लोगों ने बसेस पर पत्थर मारे, क्योंकि हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट के पूरे देश के मेरे अंडर है। और उनकी एक विशेषता है कि पूरे बसेस में देश भर हॉर्न बजकर सब बजता है, और कंडक्टर ड्राइवर नहीं चाहते कि डीजल बदले, क्योंकि फूक फूक कर डीजल निकालने में भी एक नई इकोनॉमी है। तो सरकारी गाड़ियों में डीजल की गाड़ियां जो होती है उसके ड्राइवर ट्रेन होते हैं, वो डीजल कैसे निकालना और सस्ते में बेचना। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि 15 साल की जिनकी गाड़ियां है वो स्क्रैप करें और बाकी सब गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में, प्रिफरेबली अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में ले। तो बड़े प्रमाण पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी गवर्नमेंट में आ रही है, और हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई है कि 15 साल का जो व्हीकल होगा उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो उसके कारण भी एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग होगा और सर्कुलेशन इकोनॉमी काफ़ी रोजगार तैयार करेगी। दूसरा जो अभी डोसाल्ट है, राफेल जहाँ बन रहा है, उसमें उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस साल दिसंबर तक वो फॉल्कन 13 सीटर नागपुर में बनाएंगे। अभी एक 10-15 दिन पहले ही मैं फॉल्कन जेट से प्रवास करने का सौभाग्य मुझे मिला। एयरटेल कंपनी के मालिक है, उनका प्राइवेट जेट था और बहुत अच्छा है। और एम्ब्रिल और फॉल्कन ये दोनों स्मॉल साइज में भी काफ़ी है। और बीच में मैंने डोसाल्ट के CEO मुझे मिलने के लिए आए थे फ्रांस से, तो उनको कहा कि इसको फ्लोट लगाओ ताकि MPBS सी प्लेन करके भी उसका उपयोग हो सकता है। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ की डेवलपमेंट है, इसमें जिस प्रकार की मैन पावर लगेगी, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्रीज़ के बीच में अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन बनेगा तो मुझे लगता है कि बहुत रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ जो टाल की कंपनी है, टाटा की, जो मिहान में है, वो एयरबस और बोइंग की 1200 पार्ट्स तैयार करती है। तो नेचुरली ट्रैक्टर में भी अभी नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो स्वाभाविक रूप से नए टेक्नोलॉजी को फैमिलियर होने वाली स्किल्ड मैन पावर, ये हमारी आवश्यकता है। हमारे 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज डोसाल्ट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जो कुछ यहाँ डेवलपमेंट होगी उसमें हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। वी हैव 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अब LIT भी काफ़ी शुरू हो गई, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है तो मुझे लगता है कि काफ़ी रोजगार की संभावना है। तो गैस इकोनॉमी के तरफ जाना, डीजल और पेट्रोल को ख़त्म करना, तो ये मैंने जब सबको कहा था, मालिकों को आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आएंगे तो आपके बिना आपको घसीटते हुए लेके जाने का काम मैं करने वाला हूँ। आनंद महिंद्रा बीइंग माय गुड फ्रेंड, उनको मैंने एक बार बहुत अच्छा जोक हुआ कि मैंने उनको कहा कि तुम्हारे जीप के साथ, हम जब पहले वो जीप लेते थे उसके लिए वेटिंग लिस्ट होती थी, तो तुम एक अमृतांजन की बोतल भी देते जाओ, इतने धक्के लगते थे। तो उनको मैंने कहा कि तुम कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो। और टाटा और महिंद्रा को मैंने बहुत डांट पिलाई इसके लिए। अब मुझे खुशी है कि आनंद ने मुझे फ़ोन करके बताया कि इटली में उन्होंने एक डिज़ाइनिंग कंपनी खरीदी की और थार का और SUV का डिज़ाइन किया
अब उसकी वेटिंग लिस्ट है। टाटा ने भी अपने प्रोडक्ट सुधार दिए और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक फॉरेन कंपनी का 5% शेयर कम हुआ और टाटा का बढ़ा। तो बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुझे बहुत खुशी हुई।